थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। राजेंद्र बिसारिया, बचपन से आचार्य। कुछ लोग राजेंद्र बिस्सू कहते हैं ना, भैया नाम बिस्सू कैसे पड़ गया? मैंने कि बचपन में कोई बिस्तर में सूसू करते थे तो बिस्सू कर दिया होगा। जैसे ही पैदा हुए बचपन में टिटनेस हो गई, डॉक्टर ने कहा भाई आज तक कोई टिटनेस का बच्चा बचा नहीं है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। ईश्वर का करिश्मा देखिए, मैं बच गया और डॉक्टर इस दुनिया से चला गया। थैंक यू। हम लोग मोती डोंगरी पे लाफ्टर क्लब चलाते हैं, कोशिश करते हैं लोग हंसाते हैं, जो नहीं हंसता उसको गुलगुली करके हंसा देते हैं। तो हंसना कितना अच्छा है, एक व्यायाम है, आपका बीपी डाउन हो जाता है, फिटनेस रहती है। मैंने हमारे साथी से कहा कि और क्या है, एक फायदा और है, क्योंकि दांत चमकने लग जाते हैं। कैसे? लोग यार जब हंसाने जाते हैं तो ब्रश करनी पड़ती है, कम से कम लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो हमारे इस चक्कर में दांत सही हो गए। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में आप टॉयलेट में जाइए, टंकी का पानी यूज कीजिए, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। उधर गर्मियों में आप गलती से टंकी के पानी से नहा लिए तो पूरी तशरीफ झुलस जाती है। अलवर वासियों के लिए जोरदार तालियां। ज्यादातर आपने सुना होगा 4 किलो दूध में 1 किलो मावा निकलता है, लेकिन अलवर एक ऐसी जगह है जहां 100 किलो दूध में 400 किलो मावा निकालने की कैपेसिटी है। जोरदार तालियां। कई लोग कहते हैं लोग ये ऐसे हो कैसे जाता है? मैंने कहा हमारे जो सिस्टम है वो मावे के साथ में यूरिया, सर्फ एक्सेल और तमाम चीजों को पचाने की जो है कैपेसिटी डेवलप कर ली है। नहीं, हमारे एक साथी हैं जो बाबा रामदेव के साथी, जो बाल किशन है, उनके भाई हैं दूर के राम किशन। आइए जोरदार तालियां इनके लिए। ये कह रहे हैं कि अलवर में जो मावा है, भुना मावा, कलाकंद के साथ में और कौन कौन से मावे, ये सोच रहे हैं कि एक इंडस्ट्री डाल दी जाए। बाबा रामदेव के जो बाल किशन है, ये राम किशन है। कौन कौन से मावे की इंडस्ट्री डालना चाहते हैं आप? जी, गुरु जी की कृपा से हम नेचुरल मावा बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा लौकी का मावा, करेला का मावा और सबसे बढ़िया एलोवेरा का मावा। इसको खाने के बाद आपकी जो पाचन शक्ति है, शरीर पे चमक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और फिर आप हर तरह से ग्लो करेंगे। मावा ही मावा निकलेगा। जोरदार तालियां। अलवर में जितने प्लॉट कटे हैं उतनी मावे की दुकानें खुलती जा रही है। जोरदार तालियां के लिए। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो हमें अपने आप पे खुश होना चाहिए, क्योंकि जो 3 कोरोना की लहर को परास्त करके हम लोग यहाँ पधारे। जोरदार तालियां। हम लोग जिंदा हैं और ऐसे ही रहेंगे। अलवर वासी जो है, कोरोना के कुछ इफेक्ट ऐसे हुए कि लोग 6-6 महीने मकानों में बंद थे और कुत्ते बाहर घूम रहे थे बिंदास। तो जो कुत्तों की जो नई जनरेशन है उसको ये सब गुण भूल चुके हैं। वफादार होते हैं, भौंकना ही बस इतना जानते हैं, बस काम चल रहा, फिर सो जाते हैं। मैं तो ऑफिस जाता हूँ तो कुत्ते सोते हुए मिलते हैं और आता हूँ तो सोते हुए मिलते हैं। मैंने कहा मेरे से तो इनकी जिंदगी बढ़िया है कम से कम। दूसरा जो कह रहे हैं वफादार होते हैं, वो उनको पता ही नहीं, क्योंकि 6 महीने जब इंसान जो है अंदर थे, कुत्ते घूम रहे थे वफादारी का। आजकल आपको गार्डन में देखने को मिलेंगे ऐसे चबूतरे टाइप कुत्ते, मोटे मोटे, ऐसे भारी भारी, और हस्बैंड वाइफ खींच रहे, चल नुकर मैं नहीं जा रहा। कुछ देर बाद में वाइफ बोला टॉमी टॉमी कम ऑन, वो आके वाइफ को चाटने लग जाता। हस्बैंड सोचता है मेरे से ज्यादा इज्जत तो इस कुत्ते की है। और ये हमारे जो साथी आए थे, इनके जीवन में 2 घटनाएं हुई। शादी जब हुई थी तो ये एक तो वाइफ आई और एक पपी लाए। तो जैसे ही घर आते थे, वाइफ तो जो प्यार करती, और डॉगी जो, अब 5 साल के बाद इनकी स्थिति उल्टी हो चुकी है। जैसे ही घर आते हैं तो डॉगी तो प्यार करता है और वाइफ, ये 5 साल का अंतर होता है। चलो महंगाई की बात कर लेते हैं। हर आदमी जो है जो कोरोना से बच गया है वो महंगाई से नहीं बचेगा, ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन इसका कई लोग ऐसे फायदा उठा रहे हैं, जहाँ भी जाओ कचौरी वाले ने 5 रुपए में, भाई साहब पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा पेट्रोल में आप तल रहे हो क्या? उधर हौजरी, क्रॉकरी, जिस दुकान पे चले जाओ, चट्टी बनान खरीदने जाओ, 20-20 रुपए बढ़ा दिए। मैंने कहा भाई साहब, ये भाई साहब जो है पेट्रोल महंगा। मैंने कि चट्टी बनियान का पेट्रोल से क्या लेना देना भाई? भाई साहब दरअसल बात ये है, उन्होंने मास्क बना रही थी ना ये जो की, और ये डॉलर कंपनियां, चड्डी बनियान बिकते हैं 100 रुपए, मास्क बनते 300 के। भाई ये चक्कर इसलिए महंगा। तो आप लोग सोच लो, अगर जिसने भी डबल लेयर का मास्क लगाया, ये किसी की फ्यूचर चड्डी थी। अब